लीजिए, जिस बात का जिक्र आपके अपने चैनल ने किया था वही बात सच साबित हुई। लेबनान पर लगातार हो रहे हमलों के बीच ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि जब सीजफायर का हिस्सा लेबनान भी है कि लेबनान पर भी अटैक नहीं होगा, हिजबुल्लाह के नाम पर ही सही, लेकिन फिर भी इजराइल ने वो अटैक किया है। इसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी। और देखिए, ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। जी हां, ईरान ने अब आधिकारिक तौर पर एक बहुत बड़ा हमला किया। यह हमला कहां हुआ, कितना नुकसान हुआ, कौन से देश पर हमला हुआ, इजराइल पर हुआ या कहीं और, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी भी टारगेट वही बना हुआ है, यानी रुकने वाला खेल नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक ऐलान हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि अब कोई सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की हरकत रही है जब जब वो सीज फायर करता है उसके बाद वो इसी तरह की एक्टिविटी करता है। ईरान के एक नए हमले के बाद हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। वहीं कल तलक जो इजराइल के गुणगान गा रहे थे, वो बता रहे थे कि देखिए कितने देशों से वो लड़ता है, अब वही उस पर धिक्कार भेज रहे हैं। जी, कहां कहां क्या क्या हुआ और क्या अमेरिका इसके बाद कोई कदम इजराइल के खिलाफ उठा पाएगा, उसे लेकर भी खबर आ रही, क्योंकि अमेरिका से भी आवाज उठने लगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर देखिए, बड़ी खबर, एक बड़ा हमला किया गया है ईरान की तरफ से ऐसे वक्त में जब सीज फायर की बात चल रही है। यह देखिए, तो ये अटैक है। ईरान जस्ट बॉम्ब यूएई ऑयल इंस्टॉलेशंस इन अल फजरा इन रिटेलिएशन ऑफ दिस मॉर्निंग अटैक ऑन लेवन ऑयल रिफाइनरी। जो उनके ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ था उसके फौरन बाद ईरान ने यूएई की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। उस वक्त भगदड़ जैसे हालात बनते नजर आए, वहां लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं जान बचाकर। यह एक तस्वीर निकलकर सामने आई है कि कैसे वहां हालात पैदा हुए और वहां अब और हालात बिगड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब ईरान का पारा फिर चढ़ा है। देखिए, हिजबुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह अनाउंस नो सीजफायर टिल इजराइल स्टॉप इन द नेम ऑफ अल्लाह। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम पर हम कहते हैं अब कोई मर्सी नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से लेबनान की जनता पर अटैक हुआ, कई लोगों की वहां पर जान चली गई है, कई लेबनीज की जान चली गई है। लेबनान में इस समय हाहाकार है, ये बात क्लियर है। और इन सब के बीच एक तरफ ईरान ने अटैक किया तो दूसरी तरफ अटैक कर दिया है, करने का ऐलान किया हिजबुल्लाह ने कि अब होगा तगड़ा हमला, क्योंकि हम तो सीज फायर जो ईरान के साथ बातचीत चल रही थी, जिसका हिस्सा है, हमसे बात ना हो लेकिन हम उसका हिस्सा है, उसके बावजूद भी ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह ने भी अटैक बंद कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद फिर से अटैक किए गए। ये देखिए, अब यहां लोग भीड़ उतरी है ईरान की सड़कों पर। तो ईरानियन पीपल आर डिमांडिंग ईरान कंटिन्यू स्ट्राइक इजराइल। कहा जा रहा है कि इजराइल पर लगातार हमले किए जाएं। ईरान की जनता की फिर से डिमांड है। ये वही जनता है जो 2 दिन पहले सड़क पर उतरी थी और जश्न मना रही थी इस बात को लेकर कि चलिए अब सब कुछ ठीक है, कोई किसी भी तरह का अब बमबारी नहीं होगी, तमाम चीजें। लेकिन अब वो कह रही है फिर से ईरान की जनता ही कि इजराइल पर अटैक करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो मानने वाले नहीं है। मसला सिर्फ हिजबुल्लाह का नहीं है, ये भी समझिएगा। जब ये सीज फायर की बात हुई उसके थोड़ी देर बाद एक खबर निकल कर आई थी ईरान से, जहां उसके ऑयल रिफाइनरी पर अटैक की खबर थी। अटैक की नहीं थी, धमाके की खबर थी। अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है वो धमाका नहीं बल्कि एक अटैक था। और यहां पर भी देखिए यहां क्या हुआ है। कुछ इस तरह से अटैक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्बुल्स इन ऑपरेशन ऑफ प्लेजर अगेंस्ट द टैंक्स ऑफ ज़ियोनिस्ट एंटिटी। ये कहा जा रहा है कि इजराइल के ये टैंक हैं जो जा रहे थे, अचानक से अटैक होता है और सारे के सारे टैंक, जो छोटा सा एक पुल टाइप का बना हुआ है, वो ढह जाता है और उसके बाद सारे के सारे टैंक एक एक करके उसके पीछे जो चल रहे थे वो गिर जाते हैं। वहीं ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद बागेर गालिबाफ। उन्होंने कहा नाउ द वेरी वर्केबल बेसिस ऑन विच टू नेगोशिएट हैज बीन ओपनली एंड क्लियरली वायलेटेड इवन बिफोर द नेगोशिएशन बिगिन। उन्होंने कहा बातचीत शुरू होने जा रही है। आपने 2 हफ्ते के सीज फायर का अस्थायी कहा, लेकिन हम उस पर बातचीत करते 2 हफ्ते में, लेकिन आपने यानी खास तौर पर इजराइल ने जिस तरह के अटैक किया है वो एक तरीके से माना जा रहा है
बड़ा हमला नहीं, उन्होंने कह दिया ये नहीं सहा जाएगा। और उसके बाद एक बड़े हमले का जो ऐलान किया गया, उन्होंने कहा बिलेटरल सीजफायर ऑफ नेगोशिएशन इज अनरीजनेबल, यानी आप एक तरफ हमले करते रहें और दूसरे तरफ बार बार कहें डील। यही तो बात आप जनवरी से कर रहे थे कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, डील चल रही है, डील चल रही है, बातचीत हो रही है। अचानक से अटैक कर दिया, फिर बीच में बातचीत चिल्लाने लगे और सीजफायर का जिक्र कर रहे थे। अब देखिए पाकिस्तान का क्या कहना है, जरा पाकिस्तान की तरफ से एक बात कही गई, जरा सुन लीजिए। Lebanon is a country of remarkable diversity, shaped by layers of civilization and a rich cultural and historical legacy. Its people have long shown resilience in the face of adversity, preserving a vibrant social fabric rooted in coexistence among communities and traditions. Lebanon needs a period of calm to pursue its objectives of peace and stability. The renewed escalation and hostilities are a matter of great concern. तो Pakistan stated that the US has agreed to ceasefire that also included a commitment not to attack Lebanon, but Israel is violating. यानी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कहने का यूएस है सीजफायर पर राजी हो गया था जिसमें लेबनान हमले न करना भी शामिल था, लेकिन इजराइल आम लोगों पर लगातार लोगों का कत्लेआम करके इसका उल्लंघन कर रहा है। यानी अब एक एक करके तमाम देश इस बात पर उंगली उठा रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस में। सैयद अब्बास अरागाची का भी है, द ईरान यूएस सीजफायर टर्म्स आर क्लियर एंड स्प्लिट्स, द यूएस मस्ट चूज सीजफायर और कंटिन्यू वॉर वाया इजराइल, इट कैन नॉट हैव बोथ। ये क्लियर कर दिया कि भाई अमेरिका सीजफायर की बात कर रहा है, लेकिन ये क्लियर करिए कि हमले नहीं होंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? एक तरफ आप अमेरिका बात करेगा और इजराइल हमला करेगा, इजराइल की तरफ से हमला कराएगा कि तुम हमले करते रहो और बातचीत तो हमसे चल रही है। ये तमाशा नहीं चलेगा, क्लियर कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के साथ सीजफायर की शर्तें स्पष्ट है। ठीक है ना, स्पष्ट क्या है? अमेरिका को चुनना होगा सीजफायर करना है या इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखना है, दोनों साथ में नहीं हो सकता। लेबनान में नरसंहार को दुनिया ने देखा है, गेंद अमेरिकी पाले में है और दुनिया देख रही है कि वह अपने कमिटमेंट पर अमल करेगा या नहीं। यानी ये जो तमाम चीजें चल रही थी, इन सब के बीच ईरान की तरफ से एक बड़ा अटैक। अब देखिए, ये भी एक वीडियो निकलकर सामने आई, पहले देखिए हालात क्या है। जो इजराइल ने अटैक किया उसके बाद की तस्वीरें हैं। जो इजराइल ने अटैक लेबनान में किया उसके बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो रेस्क्यू टीम डिग थ्रो रबल ओवरनाइट इन बेरूथ's तालेद एल खयात नेबरहुड सर्चिंग फॉर सर्वाइवर आफ्टर इजराइल्स लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक ऑन लेबनान। लेबनान पर जो बड़ा हमला किया गया उसके बाद वहां पर लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। जो बिल्डिंग्स धराशायी हो गई उसमें दब गए। शहबाज शरीफ की तरफ से भी अलॉन्ग विद देयर एलाइज इंक्लूडिंग लेबनान सीजफायर में शामिल था, फिर भी हरकत की गई। ये तमाम चीजें उन्होंने कहा है लेबनान को सीजफायर में शामिल करने की ईरान ने की मांग। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि लेबनान को संघर्ष विराम में शामिल किया जाना चाहिए और यह समझौता स्पष्ट था। उन्होंने चेतावनी दी अमेरिका को फैसला करना होगा सीजफायर या फिर जारी युद्ध। गेंद अब अमेरिका के पाले में और दुनिया देख रही है वे अपनी प्रतिबद्धता निभाता है या नहीं। ये अब्बास अरागाची की तरफ से भी। अब जरा सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं। कर दे या उसके करीब भी ला सके, तो ये इसमें माना जाएगा कि भाई अमेरिका की जो दादागिरी थी उसको कम से कम ईरान ने एक ढंग से, जिसे कहते हैं ना अश्वमेध था, अश्वमेध शर्त यह थी कि इस अश्वमेध के रथ को कौन, घोड़े को रोकता कौन है। मुझे लगता है कि ईरान ने उस अश्वमेध के रथ को रोका है, घोड़े को पकड़ा है और चुनौती दिया। और चुनौती देखिए, संगीत रागी अमूमन कैसे बयान देते हैं सबको पता है, कैसे वो डिबेट करते हैं, क्या विचार हैं उनके, लेकिन अमेरिका को लेकर अब इसलिए स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। वही लोग हैं, मैं इनका नहीं कह रहा जिक्र है, लेकिन ये उन लोगों के साथ शामिल लोगों में से एक हैं। जो आपको याद होगा कि ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बने, उसके लिए यज्ञ कर रहे थे और ये बड़ा रामदेव जैसे बाबा जो लगातार अमेरिका के लिए कहते थे कि वो सनातनी है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, अब सब एक साथ खिलाफ खड़े। क्यों? क्योंकि वो इजराइल जैसे देश का समर्थन करता है। देखिए तो panic grips the Lebanese capital Beirut as Israel launched a rapid wave of airstrike across the country। अलग अलग जगह जिस तरह से हमले हुए उसके बाद, और जाइए जाते जाते जरा देखिए ये क्या कह रहा है, जरा। You made a principled decision not to join with America in those attacks on Iran. Donald Trump is furious with you. He's made that very explicit.
Is your relationship with him now in tatters? I've acted as you would expect of a British Prime Minister, which is by being absolutely focused on what is our national interest. And that's why I've applied my principles and my values throughout. जर्नलिस्ट ने पूछा ट्रम्प इज वेरी एंग्री विद यू विल योर रिलेशनशिप विद हिम गेट डैमेज्ड? उन्होंने कहा आई डोंट केयर, आई हैव वर्कड इन द इंटरेस्ट ऑफ माय कंट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि जिसको नाराज होना होता है वो होता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने देश एक ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी मेरे देश के नागरिकों के प्रति है, मैं उसके प्रति जवाबदेह हूं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।